गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर पे आ गए हैं सब नेचुरल फिनोमेना के, दैट इज लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग का क्या मतलब है कि जो बिजली कड़कती है, ठीक है, बारिश होता है तो क्या होता है, बिजली कड़कती है, घन जैसे आवाज आती है ना, ठीक है, बहुत तेज से आवाज आती है। तो हम लोग एग्जैक्टली वही देखने वाले हैं कि लाइटनिंग एक, ओके, आई एम बैक। तो हम लोग देखेंगे कि लाइटनिंग कैसे होती है, ठीक है, बिजली कैसे कड़कती है, लाइटनिंग कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग वाटर साइकिल जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि आसमान में बादल कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जो बादल आसमान में आते हैं या फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, वो कैसे होता है, ड्यू टू द वाटर वेपर। ठीक है, जब सूरज की किरण नदी नालों पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ से सागर में नदी नाले इन सब में पड़ी, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर वेपर्स ऊपर धीमे 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 हंस जाते हैं। ठीक, वाटर वेपर्स है, ये हरे रंग के जितने भी हैं सब वाटर वेपर्स है। ये ऊपर क्या होता है, इवेपोरेट होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। ये सूरज है, सूरज को पीला कर देते हैं। ये देखो सूरज है, ठीक, और इसकी तपन है। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर वेपर जब ऊपर जाएंगे, ठीक, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ द वाटर वेपर्स क्या करके मिल करके एक बादल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, मिलियंस मतलब करोड़ों, बिलियंस। ठीक, ऐसे 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 क्या हो गए, वाटर वेपर्स बन चुके हैं। वाटर वेपर्स ऊपर गए जिसके कारण क्या हो गया, बादल बन गए। ठीक, अब क्या होगा, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ठीक, जब ये ऊपर, जब मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, H2O मॉलिक्यूल्स ही है ना, जब ऊपर जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रब कर रहे थे, फ्रिक्शन हो रहा था। ठीक है, इस बादल के अंदर देखो, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, रब कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मोशन में, और एक दूसरे को रबिंग कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस, ये रबिंग किए जिसके कारण चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए और कुछ मॉलिक्यूल्स निगेटिवली चार्ज हो गए। ठीक, जब जो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे निगेटिवली चार्ज थे वो तुम्हारे नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ पे नीचे आ गए। जो भी मॉलिक्यूल्स निगेटिवली चार्ज थे वो नीचे आ जाते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो कहाँ पे चले गए, ऊपर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बादलों में यही इसी टाइप का फेनोमेना क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू द रबिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के रबिंग के कारण ये एक फेनोमेना क्रिएट हो जाता है। ये भी बादल है, यहाँ पे भी बादल है, यहाँ पे भी ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नीचे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज सब नीचे आ गए, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ऊपर आ गया। एक तीसरा बादल यहाँ पे भी है, इस पे भी यही फिनोमेना चलेगा, नीचे क्या होंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सब ऊपर चले जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब इन दोनों का इंटरेक्शन इतना सॉलिड होता है, या इतना ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाता है, या इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि ये जो बादल बन रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, मिलियंस बिलियंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी उसी नंबर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि मिलियंस में होगा या बिलियंस में। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो बिलियंस में होगा, और नेगेटिव चार्ज भी होगा तो बिलियंस में होगा। ठीक है, तो बिलियंस मिलियंस में जब नंबर चले जाते हैं, इतने इतने ज़्यादा ज़्यादा नंबर चले जाते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि जो चार्ज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा चार्ज की इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द नंबर्स जो चार्ज की इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज है, नंबर्स के कारण जो चार्ज की इंटेंसिटी है दैट इज एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है, थर्ड लेवल पे क्या होगा, ठीक, ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होगा कि देयर विल बी इंडक्शन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे बादल है, बादलों में निगेटिव चार्ज है, नीचे क्या है, निगेटिव चार्ज है तुम्हारे, और ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अगेन अगेन बादल बनेगा, ये दूसरा बादल है और ये तीसरा बादल है। ठीक है, इसका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बादलों के साथ साथ ग्राउंड के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट, कि देयर विल बी
पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हर तरफ क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट क्या हो रहा है, बादलों का इंडक्शन इफेक्ट है। इंडक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है, दे आर नॉट टचिंग बट दे आर चार्जिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज सब क्या हो गया, ग्राउंड पे फैल गया। पॉजिटिव चार्ज क्या है, ग्राउंड पे फैल गया है। ठीक, और बादलों में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या है, सब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया है, ऊपर सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब सब जगह पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब देयर इज अ चांसेस कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दे विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ अट्रैक्ट कर सकता है, देयर इज अ चांसेस। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक बादल इधर भी होगा ना, इधर भी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट कर सकेगा। ठीक, तो व्हेन देयर इज अ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इतने हाई लेवल के क्रिएट हो जाते हैं कि देयर इज अ डिस्चार्ज, यानी कि जो चार्जेस हैं वो पाथ छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब एयर को आयोनाइज करके चले जाते हैं। देयर इज अ डिस्चार्ज, अट्रैक्ट करेंगे ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो देयर विल बी द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तुम देखते होगे कि बादलों के बीच में 90-95% तक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वो बादलों के बीच में ही हो जाता है। ठीक है, 90 से 95% जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यानी कि जो लाइटनिंग के इफेक्ट होंगे, 90 से 95% कहाँ पे हो जाते हैं, वो बादलों के बीच में ही 90 से 95% के जो लाइटनिंग के इफेक्ट है वो बादलों के बीच में ही हो जाते हैं। ठीक है, कुछ 5% क्या होता है हमारे, कुछ 5% क्या आता है वो यहाँ पे गिरता है। ठीक है, कितना कितना गिरता है, बस 5%, 5% या बहुत कम क्या होता है, जमीन पे गिरता है। तो दिस इज लाइट, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है विद इन द इंटर क्लाउड्स और विद इन द क्लाउड्स एंड द अर्थ, दिस इज अ लाइटनिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें वो समझ में आया होगा। ठीक है, कि कितना भीषण होता है ये। ठीक, सेकंड है कि लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, उसको देख लेते हैं। समझ लो यहाँ पे बादल है, ये ठीक है, और यहाँ पे लेटर से कि अर्थ है, अर्थ में बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है कुछ बहुत छोटी है। ठीक, इस तरीके से ऐसे बड़ी है और कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि हर छोटी और बड़ी बिल्डिंग पे क्या होता है कि देयर इज अ एक मेटल का रॉड ऐसे लगा होता है। हर एक बड़ी बिल्डिंग पे, छोटी बिल्डिंग पे लगे ना लगे, लेकिन बड़ी बिल्डिंग पे तुमने ऐसे देखा होगा। ये तुम्हारा मेटल का रॉड है। ठीक है, ये मेटल का रॉड ऐसे बड़ी बिल्डिंग पे लगा हुआ है। बड़ी बिल्डिंग पे जब मेटल का रॉड लगा रहता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बादलों के बीच में क्रिएटेड है। ठीक है, तो जब इंडक्शन इफेक्ट के कारण क्या होगा कि ये जो रॉड है ना, मेटल के रॉड जो लगे हुए हैं, ठीक, उस पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जब उस पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अर्थ तो है ही, बट ये जो मेटेलिक रॉड है ये भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर बादल को डिस्चार्ज करना है, बादल को अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, देयर इज अ हाई अट्रैक्शन होगा ना। ठीक है, जहाँ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा तीव्र इंडक्शन, उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी का होगा। जब उतने ज्यादा इंटेंसिटी का इंडक्शन होगा तो तुम समझ सकते हो कि वो ज्यादा चाहेगा कि हम तुरंत चले जाए, तुरंत पॉजिटिव चार्ज से मिल करके एक स्टेबल बन जाए, तुरंत तुरंत जाए और पॉजिटिव चार्ज से मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव करता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे। ठीक, तो देयर इज अ चांसेस कि जब अर्थ को भी ये इंड्यूस कर चुका है, इवन बिल्डिंग्स को भी ये इंड्यूस कर चुका है। ठीक है, अर्थ बिल्डिंग सब चीज को ये इंड्यूस कर चुका है।
ठीक। अब क्या होगा कि अगर इसको कोई बादल नहीं मिले, ठीक है, अपने अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये लाइटनिंग कहाँ पे आएगी, बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, लाइटनिंग बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगी, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स के थ्रू ये क्या होगा, सारे जो भी इसके इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएंगे और अर्थ में मिल जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिजॉल्व इन अर्थ, विल बी डिजॉल्व इन अर्थ, अर्थ में जाकर के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक लाइटनिंग कंडक्टर के पैसेज से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ में भेज दिए। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे बादलों से आ रहे हैं उसको हम एक कंडक्टर के पैसेज से अर्थ में भेज देते हैं। ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, ठीक है, कि हमारी जो बिल्डिंग है या आसपास की बिल्डिंग है वो सेफ रहेंगी, सेफर जोन में चली जाएगी। बिल्डिंग क्या होगी, बिल्डिंग विल बी इन सेफर जोन, विल बी इन सेफर जोन, सेफर जोन में बिल्डिंग रहेंगी। ठीक है, वरना ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है अगर बिल्डिंग पे गिरते तो क्या होता है, बिल्डिंग तहस नहस हो जाता है, बिल्डिंग तुम्हारी चरमरा जाती है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हो ताकि तुम्हारी बिल्डिंग और बिल्डिंग में लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग पे गिरता तो लोगों के ऊपर भी गिर सकता था, तो लोग क्या होते, चरमरा जाते हैं। ठीक है, उनकी हालत खराब हो जाती। तो इससे अच्छा है कि हमने एक लाइटनिंग कंडक्टर लगवा दिया। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तो क्या होगा कि वो जो भी नेगेटिव चार्ज है दैट वो फॉल करेगा लाइटनिंग कंडक्टर पे, और लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा उसको कहाँ पे भेज देगा, अर्थ में डिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारी बिल्डिंग भी सेफ हो जाएगी, तुम्हारे मनुष्य भी सेफ हो जाएंगे, जानवर मनुष्य सब कोई सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक ऊंची बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर्स का लगवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हमने हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि लाइटनिंग कैसे होती है, और सेकंड हमने सीखा कि लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक, अब तीसरा हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, तीसरा ये जानते हैं कि अ, बिजली कड़कती है उसके थोड़ी देर बाद हमें सुनाई क्यों देता है। ठीक है, लाइटनिंग हम देख लेते हैं बट हमें जो हियरिंग है वो थोड़ी देर बाद आती है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक, लाइटनिंग जैसे तुरंत बिजली कड़की, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो आज जाकर के नोटिस कीजिएगा। ठीक है, कि दो बार आज जाकर के या कभी भी जब भी बादल लगे, दो बादलों के बीच में ऐसे ऐसे बिजली कड़क जाती है। ठीक है, बहुत तेज से ऐसे बिजली कड़केगी, और उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हें सुनाई देता है 5 से 6 सेकंड के बाद, 5 से 6 सेकंड के बाद तुम्हें सुनाई देता है, 2 3 सेकंड 5 सेकंड, देयर इज अ गैप। पर मैं बस ये बताना चाहता हूँ, गैप होता है कि तुम दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है, घर ऐसे तेज सी आवाज आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों देयर इज अ गैप होता है, पहले हमें दिखाई देता है बाद में सुनाई देता है। दिस इज ड्यू टू द बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब अब जैसे ही बिजली कड़की दिखी, तो तुम जब यहाँ पे जमीन से ऐसे देखते हो, ठीक है, तुमने जब देखा तो तुम्हें तो ये तुरंत दिखाई दे दिया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बट साउंड को इतना ही दूरी कवर करने में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, ऑलमोस्ट 340 मीटर पर सेकेंड, साउंड को इतना दूरी कवर करने में कुछ वक्त लग जाता है। ठीक है, कुछ वक्त लग जाता है, बट लाइट जो है, लाइट तुरंत तुरंत इतनी दूरी क्या करती है, कवर अप कर लेती है, लाइट इतनी दूरी तुरंत कवर अप कर लेती है, बट साउंड को कुछ वक्त लग जाता है। दैट इज वाई हमें लाइटनिंग जो है, ठीक है, लाइटनिंग क्या होता है, इससे होता क्या है, लाइटनिंग वी सी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, लाइटनिंग वी सी ऑलमोस्ट instantly instantly, but we hear sound after some seconds gap, कुछ सेकंड्स के गैप के कारण हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है, उसका एक ही कारण है, बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, दोनों दोनों चीजें एक साथ हुई, बट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, जिसके कारण हमें क्या होता है कि लाइटनिंग तुरंत दिखाई तो तुरंत देता है, लेकिन सुनाई हमें थोड़ी देर बाद देता है। ठीक है, ओके, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और
जो भी बीच की कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है उसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।